जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोएशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है सबसे हॉट टॉपिक है। अगर आप में से कोई भी भाई या मित्र जो क्रोएशिया जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको वर्क परमिट हासिल करने के लिए कितना समय लग सकता है, तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे फ्रेंड्स। क्या होता है देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 95% केस जो होते हैं, यानी जो भी लोग क्रोएशिया जा रहे हैं तो 95% मेरा अनुमान है वो या तो किसी फ्रेंड्स के माध्यम से या किसी कंसल्टेंसी या किसी एजेंट या किसी एजेंसी के माध्यम से ही क्रोएशिया जा रहे हैं। केवल 5% लोग ही हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू जा रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन जॉब को सर्च किया था जॉब पोर्टल पर जाकर, और उनका प्रोसेस डायरेक्टली एम्प्लॉयर के थ्रू हो रहा है। तो चलिए इस बात को तो एक तरफ रखते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है मित्रों, देखिए शुरुआत से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसकी मिनिमम वैलिडिटी आप 2 साल या 18 महीने रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। दूसरा, इसका सबसे मेन डॉक्यूमेंट है पीसीसी विथ अपोस्टाइल। तीसरा है आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हैं तो आपका वर्किंग वीडियो होगा जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास क्या काबिलियत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए, मान लीजिए आपने किसी एजेंट, एजेंसी या कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं या एम्प्लॉयर के भी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कई जगह आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। जैसे आप किसी स्किल जॉब में जा रहे हैं, जैसे शेफ में या कुक में या वेल्डर्स में या कुछ भी आप प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हैं, तो कुछ कंपनीज क्या होती है, इंटरव्यूज लेती है। तो इंटरव्यूज लेने के बाद कंपनी उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्ट करती है जो उनके पैमाने पे खरे उतर रहे हैं, तो उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। मैं एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को ऑफर लेटर मिलता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, तो शुरुआत होती है ऑफर लेटर से क्रोएशिया के वर्क परमिट के प्रोसेस की। कुछ केस में क्या होता है, कुछ एजेंसीज आपको या तो ऑफर लेटर नहीं देगी, वो कुछ उनकी प्राइवेसी रहती है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऑफर लेटर भी नहीं मिलता। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, वाया एम्प्लॉयर के डायरेक्ट हो गया या किसी एजेंसी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया, तो वर्क परमिट के प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में क्या होता है, जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे वाया पीडीएफ के माध्यम से, तो वही पीडीएफ वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है मित्रों, एक अगर आपका एम्प्लॉयर भी कर रहा है आपका प्रोसेस, तो एम्प्लॉयर डायरेक्ट नहीं करता, उनको भी किसी थर्ड पार्टी एजेंसीज की मदद लेना पड़ती है, क्योंकि वर्क परमिट का प्रोसेस थर्ड पार्टी एजेंसीज ही करती है। वही आपके शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक आपका परमिट जारी नहीं हो जाता, क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज या जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से जारी नहीं होता, तब तक उसका जो पूरा प्रोसीजर है, थर्ड पार्टी जो होती है, एक लॉयर समझ लो, वो पर्सन उसका प्रोसेस करता है मित्रों। अगर आप एम्प्लॉयर के थ्रू भी कर रहे हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर सब सेम होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया या कुछ आपको एम्प्लॉयर ने भी सिलेक्ट किया, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस थर्ड पार्टी को दे दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को, वो आपका प्रोसेस कर रही। तो उसके लिए क्या होता है, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज HZZ को, कि हमें इस एम्प्लॉय को हायर करना है, थर्ड नेशनल कंट्री या फॉरेन कंट्री से हायर करना है, जो भी आपकी जॉब पोजीशन होगी। तो उस केस में एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरा जाता है कि इनको हमको हायर करना है इस पोजीशन के लिए। तो एम्प्लॉयर भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाता है, आपने जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए आपके एजेंसी के माध्यम से उनके पास गए थे, तो इस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है फ्रेंड्स। और एक ऑनलाइन सबमिशन स्लिप, आपको जो इसी सबमिशन स्लिप जनरेट हो जाती है ऑनलाइन। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका वाकई में क्रोएशिया के अंदर प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। तो कई मित्रों को ये सबमिशन स्लिप नहीं मिलेगी मित्रों, क्योंकि कुछ एजेंसीज, कंसल्टेंसी की ये प्राइवेसी होती है, वो ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं करती। तो आपको पैनिक नहीं होना है मित्रों, ये हर कंसल्टेंसी की एक प्राइवेसी होती है। तो आपको नहीं मिले तो आप इसमें पैनिक मत होइएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही आपको ये सबमिशन स्लिप मिली या नहीं मिली, ठीक है मानिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपको क्रोएशिया के अंदर जो सेंटर्स हैं जहाँ से ये
वर्क परमिट आपका अप्लाई हुआ है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा डिले कहाँ हो रहा है, वो सिटी है मेन कैपिटल ज़ाग्रेब, जो क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ाग्रेब। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिस हैं, सभी कंपनियाँ मोस्टली ज़ाग्रेब सिटी में ही रजिस्टर्ड हैं और पेरेंटल कंपनी उनकी ज़ाग्रेब के अंदर ही है। तो सबसे ज़्यादा बैकलॉग ही ज़ाग्रेब सिटी के अंदर है। यानी अगर आपका परमिट ज़ाग्रेब सिटी से अप्लाई है तो मानकर चलिएगा मित्रों, मिनिमम 90 दिन और मैक्सिमम 150 दिन आपके वर्क परमिट आने तक में लग जाएंगे मित्रों। इस बात को आप बिल्कुल माइंड में बिठा लेना। अगर आपका प्रोसेस वाकई में एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है ज़ाग्रेब सिटी से, तो 90 से 150 दिन आप मानकर चलिए आपका वर्क परमिट आएगा ज़ाग्रेब सिटी से। फ्रेंड्स, होता क्या है आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वर्क परमिट क्या होता है बल्क में अप्लाई करती है। वो वैकेंसी ही 50, 100, 150, 200, 250 वैकेंसीज निकालती है और वो वर्क परमिट भी अप्लाई भी इतने बल्क में करती है। तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, आपके जो एम्प्लॉयर ने रिक्वेस्ट भेजी थी तो उनको वर्क परमिट एक साथ नहीं देता है। तो वर्क परमिट भी कई बार होता है, कभी 10, कभी 15, कभी 20 ऐसे इशू किए जाते हैं। वो देखा जाता है कि कंपनी ने कितने वर्क परमिट अप्लाई किए हैं और वाकई में इस कंपनी को इतने वर्क परमिट इशू करना है कि नहीं। जो क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एजेंसी यही देखती है कि वाकई में इस कंपनी को इतने एम्प्लॉयज़ की नीड है कि नहीं है। ये केवल वर्क परमिट ही तो इशू नहीं करवा रही। तो इस कारण क्या होता है, उनकी वर्क परमिट को जब जो प्रोसेस होता है उसको आखिरी स्टेज पर जब वर्क परमिट को उनको इशू करना होता है, तो इस प्रक्रिया में जो 90 से 150 दिन लगते हैं, तो 90 से 150 दिन के जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें यही देखा जाता है कंपनी ने पिछली बार कितने वर्क परमिट अप्लाई किए थे और वाकई में वो कंपनी प्रॉपर टैक्स भर रही है कि नहीं उन एम्प्लॉयज़ का जो इसके पास पिछली बार आए थे। और कंपनी का यह सब डेटाबेस चेक किया जाता है कि कंपनी में वाकई में प्रॉपरली वर्क एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, टैक्स भरा जा रहा है। तो इस बिहाफ पर ही वर्क परमिट इशू किए जाते हैं कंपनी को दूसरे। ठीक है, तो इस टाइम प्रोसेस को देखते हुए बताना चाहूँगा मित्रों, जो वहाँ की पुलिस होती है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, ये सब चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही आपका जो वर्क परमिट का रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू हुआ था या एजेंट के थ्रू, यानी जो थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ था, तो वाकई में उस कंपनी को वर्क परमिट इशू किए जाएं कि नहीं किए जाएं। ये तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आपके एम्प्लॉयर ने जो रिक्वेस्ट फॉर्म भरा था आपको हायर करने के लिए, तो जो टाइम ड्यूरेशन होती है, कई बार तो वर्क परमिट आपको बताना चाहूँगा, जो छोटी छोटी कंपनीज है ज़ाग्रेब के अंदर, तो वो जैसे 2 परमिट या 5 परमिट के लिए अप्लाई करती है, यानी टाइम ड्यूरेशन उनका होता है 6 महीने पहले कभी उन्होंने अप्लाई किए होंगे, अब 6 महीने बाद अप्लाई किए हैं ज़ाग्रेब सिटी से, तो उनके वर्क परमिट जल्दी आ जाते हैं। फिर भी उनमें 90 दिन लग ही जाता है। आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आपका कोई मित्र ज़ाग्रेब सिटी में या क्रोएशिया के अंदर और मेन ज़ाग्रेब सिटी में हो, तो आप उसको कॉल करके बिल्कुल पूछिएगा कि उसका, जबकि वो इनसाइड क्रोएशिया है, उसके बावजूद भी उनका अगर कुछ क्या होता है, मित्र लोग क्रोएशिया जाने के बाद ज़ाग्रेब सिटी में जो मेन जॉब में गए थे, उनको वहाँ पर उस जॉब में वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अपने जॉब को वो जब स्विच करते हैं, तब जब वो जॉब को स्विच करते हैं, नया एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, उसके बाद भी बावजूद भी उनको वर्क परमिट क्रोएशिया के इनसाइड होने के बाद भी 2 से 3 महीने लग जा रहे हैं हासिल करने में उनका वर्क परमिट। तो सोचिए, अब आप थर्ड नेशनल कंट्री या फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं फ्रेंड्स, तो आपका वर्क परमिट आने में 90 से 150 दिन क्यों नहीं लगेंगे, इस बात को आप सोचिए। और इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ कंपनीज होती है वो मिनिमम साइज की होती है, यानी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ही वो हायर करती है 5 या 10। तो उस केस में क्या होता है, उनके वर्क परमिट उनको जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं, यानी फिर भी उनको 90 से 120 दिन लगते हैं। और जो बड़ी कंपनीज होती है उनके वर्क परमिट मिनिमम 90 दिन और मैक्सिमम 150 दिन के अंदर तक आ जाते हैं। और वर्क परमिट इशू करने के पहले अथॉरिटीज़ यही चेक करती है कि इस कंपनी ने पिछले महीने में कितने वर्क परमिट
की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी, उसके पहले कितनी भेजी थी, इसके पहले कितनी भेजी थी, यानी उसका पूरा डेटाबेस चेक किया जाता है। पिछले 6 महीने का या 1 साल का पूरा डेटाबेस चेक किया जाता है कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में कितने वर्क परमिट इशू करवाए थे और हमने इनको कितने वर्क परमिट दिए हैं। उसी बेस के ऊपर अब जो उसकी रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव की जाती है और अप्रूव नहीं भी की जाती। समझ गए मैं फ्रेंड्स, यानी आपका वर्क परमिट का अगर प्रोसेस एक्चुअल में भी स्टार्ट हो चुका है तो ये मानकर मत चलिएगा कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। कई केस में जो अथॉरिटीज है वो वर्क परमिट इशू नहीं करती आपके एम्प्लॉयर्स को, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऑलरेडी इतने वर्क परमिट इशू करवा रखे थे। तो फ्रेंड्स होगा क्या, अगर आपका किसी छोटी कंपनी से वर्क परमिट अप्लाई है, मान लीजिए उस कंपनी ने साल भर में 10 या 15 वर्क परमिट ही अप्लाई करती है या वैकेंसीज निकालती है, तो उस केस में आपके वर्क परमिट क्या होता है, थोड़े से जल्दी आ जाएंगे, यानी फिर भी 90 दिन मानकर चलिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके वर्क परमिट क्या होता है, मिनिमम 90 से लेके 150 दिन में आ रहे हैं वर्तमान में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही अपडेट देने आया था कि अगर आपका जागृत सिटी से अप्लाई है और बड़ी कंपनी से अप्लाई है तो मानकर चलिएगा आपका 90 से 150 दिन लग जाएगा वर्क परमिट आने में। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका ऑफर लेटर मिला है तब आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि आपका किस सिटी से अप्लाई है, और अगर आपकी सिटी ही जागृत है तो 90 से 150 दिन आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा आपके वर्क परमिट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ सिटीज़ है, मान लीजिए सी साइड्स की सिटीज़ है, जैसे आपका स्प्लिट हो गया और डुब्रोवेनिक हो गया, तो यहाँ से जो आपका वर्क परमिट आएगा वो 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ जो जागृत सिटी के आसपास की बड़ी सिटीज़ है, रिजेका हो गया, सिसेक हो गया, आपका वराजदीन हो गया, कैप्रोवेनिक हो गया, कार्लोवेक हो गया और आपका ओसजेक हो गया, तो ये सिटी से अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई है फ्रेंड्स तो आपको मिनिमम 1 महीना और 3 महीना लग सकता है आपके वर्क परमिट को रिसीव करने में। तो फ्रेंड्स अभी जो वर्क परमिट्स डिले भी हुए हैं उसका एक कारण यह भी है कि पिछले मंथ दिसंबर 20 से लेकर 10 जनवरी तक सभी एम्प्लॉयर्स छुट्टी पे थे, और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, अथॉरिटीज है, वो भी वेकेशन पे चल रही थी, तो वर्क परमिट का प्रोसेस डिले हो चुका है। तो और वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले मैं उन मित्रों को जरूर एक सजेशन दूंगा मेरी तरफ से जिनका भी वर्क परमिट का प्रोसेस 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक जिन्होंने प्रोसेस किया है और उनको वर्क परमिट नहीं मिला है, तो वो अपना समय खराब मत करिए। आपने जिसको भी अपनी फाइल दी थी उनसे अपनी फाइल को विड्रॉ करिए। आपको अपना समय खराब नहीं करना है, आपको दूसरी कंसल्टेंसी या एजेंसी या फ्रेंड्स के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो समय था 6 से 7 महीने पहले खराब हो चुका है। केवल अब उन मित्रों को ही वेट करना चाहिए जिन्होंने सितंबर मंथ से अपना वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट किया था और उनका वाकई में जेन्युइन तरीके से वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट है, तो उन लोगों को वेट करना चाहिए। बाकी के जो मित्र हैं उनको अपना जो इतना समय खो चुके हैं अब उनको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा एक आपको सजेशन है फ्रेंड्स, बाकी आप चाहें तो अपना जिससे भी प्रोसेस कर रहे हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मित्रों। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के समाप्त करने से पहले एक और जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको आपका वर्क परमिट मिला है तो उसको 60 दिन के अंदर आपको वीएफएस सेंटर में सबमिशन करना है। 60 दिन का मतलब समझ रहे हैं, जब आपके वर्क परमिट आपको मिलता है उस पर एक वैलिडिटी लिखी होती है कि वर्क परमिट आपका 1 ईयर वाला है या 6 महीने वाला है, जो भी आपको मिला है 9 मंथ वाला, तो उसको आपको 60 दिन के भीतर आपकी फाइल का सबमिशन करना है किसी भी वीएफएस सेंटर में जाकर इंडिया में। समझ गए फ्रेंड्स, अगर आपने 60 दिन से ऊपर लगा दिए किसी कारणवश तो आपका वो वर्क परमिट मान लीजिए एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा, वो वैलिड नहीं है। एम्बेसी का रूल यही है कि आपको बिफोर 60 डेज सबमिट करना है वर्क परमिट इशू होने की डेट से। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा, नहीं तो आपके साथ भी इस प्रकार का जो परेशानी मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी अगर आपने वर्क परमिट को
60 दिन के बाद सबमिट करने जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी मेरे आज के वीडियो की जानकारी कि वर्क परमिट क्यों डिले हो रहे हैं और वाकई में क्या वर्क परमिट का प्रोसेस में इतना समय लग रहा है। तो जी हाँ मित्रों, वर्क परमिट का प्रोसेस में इतना समय लगता है अगर आपका जागृत सिटी से अप्लाई हुआ है, क्योंकि इसके कारण मैंने आपको पिछले जो वीडियो आपने वॉच किया उसमें आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, यही आशा करता हूँ कि जो भी नया मित्र अगर क्रोएशिया में इंटरेस्टेड होगा अपनी फाइल का प्रोसेस करने के लिए, तो उनको इस बातों का ध्यान रखना है कि इतना समय लग सकता है वर्क परमिट आने तक में। तो क्रोएशिया का जो टोटल प्रोसेस है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 8 महीने मानकर चलिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में एम्बेसी भी 90 से 100 दिन ले रही है, 110 दिन ले रही है फाइल पे डिसीजन देने का। ठीक है, भले डिसीजन जो भी हो, तो इतना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है 6 से 8 महीने का फ्रेंड्स। तो यही थे मेरे आज के वीडियो की जानकारी। करते हैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।